एक समय की बात है। एक व्यापारी व्यापार करने एक गांव में गया। उसको गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, इसलिए वो गांव में किसी धर्मशाला की तलाश कर रहा था। कुछ दूर उसे एक किसान दिखाई दिया। वो व्यापारी किसान के पास गया और बोला, अरे भैया, यहाँ पर कोई सराय है क्या? मैं और मेरा घोड़ा थक गए हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। तो किसान बोला, हाँ है ना। और किसान व्यापारी को धर्मशाला का रास्ता बता देता है और चला जाता है। व्यापारी घोड़े को धर्मशाला में बांधकर खाने को चारा डाल देता है और आराम करने चला जाता है। धर्मशाला के मालिक की नजर जब धर्मशाला में बंधे घोड़े पर पड़ती है तो वो उसको घर लेकर चला जाता है। व्यापारी जब सुबह घोड़े को लेने आता है तो जहां घोड़ा उसने बांधा था वहां उसको नहीं मिलता है। तो व्यापारी धर्मशाला के मालिक से पूछता है कि घोड़ा कहाँ है? तो मालिक कहता है, वो घोड़ा तो मेरा है, इस धर्मशाला ने उसको मुझे दिया है। इस पर व्यापारी और धर्मशाला मालिक में झगड़ा होने लगता है और दोनों राजा के पास जाते हैं और राजा से न्याय की मांग करते हैं। राजा कहते हैं, व्यापारी, क्या सबूत है कि घोड़ा तुम्हारा है? तो व्यापारी कहता है कि जब मैं इस नगर में आया था तो एक किसान मुझे मिला था, उस समय ये घोड़ा मेरे पास था। राजा ने कहा, जाओ उसको बुलाकर लाओ। व्यापारी सारी बात किसान को बताता है। किसान बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा, जाओ मैं आता हूँ। किसान जानबूझकर दरबार में देरी से पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर क्या करता, मेरे खेत में मोती की फसल लगी थी तो मैं उसको तोड़ रहा था। राजा बोले, अरे भला, मोती की भी फसल लगती है क्या? किसान बोला, क्यों नहीं लग सकती महाराज, यदि कोई धर्मशाला मालिक को घोड़ा दे सकती है तो खेतों में मोती की फसल भी लग सकती है। इस प्रकार किसान की बात सुनकर राजा समझ गए कि मालिक झूठ बोल रहा है। तो राजा ने धर्मशाला मालिक को सजा सुनाई और व्यापारी को उसका घोड़ा दे दिया और किसान से कहा कि तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो दरबार में होना चाहिए जिससे किसी का भी गलत नहीं हो। और उसे राजा ने मंत्री बना दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी दूसरे की चीज को हथियाना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।